तो मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी तो उसके भाई ने मुझे वहाँ पे पकड़ा और गलत जगह टच करने लगा। मैंने उसको धक्का दिया, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो मैंने बोला मैं अभी आपकी बहन से शिकायत करके आती हूँ। कहीं मेरी बहन से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा तुझे ही सुनाएगी और तुझे ज़्यादा फालतू बोली या अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो तेरी माँ को, तेरे पूरे परिवार को गलत में हम लोग फंसा देंगे और तुझे भी घर से उठवा लेंगे। रीना सागर मुकदमा झूठा लिखा के आई है, मुझ पे लिखा के आई है। सब मकान पे कब्जा करने के लिए हो रहा है, ये लोग पूरा ग्रुप है मकान पे कब्जा कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा माधुरी पाल, ये मेरे साथ में एक एरम सैपी नाम की लड़की है, नकटिया कैंट थाने की। ये 3 से 4 महीने पहले इंस्टाग्राम से आईडी इसकी बनी हुई थी, राष्ट्रवादी ऐसे करके कुछ आईडी इसकी बनी हुई थी। इसने भगवान भोलेनाथ की जो फोटो लगा रखी थी, इसने इंस्टाग्राम से मुझसे यारी की। इंस्टाग्राम पे मैंने इसे कई बार ब्लॉक भी किया कि मैं अपना हाथ काट लूंगी, कि मैंने अपनी अंगूठी तोड़ दी, ऐसे कर करके इसने मुझसे दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती बढ़ाने के बाद में धीरे धीरे फिर इसने घर पे आना जाना शुरू करा। फिर भी मेरे बेटे ने, मैंने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ रोज रोज बैठना ठीक नहीं है। इस तरीके से बैठते बैठते इसने एक दिन मेरी वीडियो बना ली, इसने नहाते धोते की जो न्यूड वीडियो वो बना के फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर इसने घर में लोगों को लाना, घर में गलत लोगों को बैठालना, घर में मतलब पूरी तरीके से जो भी इनका ग्रुप चल रहा था बरेली का, वो इस घर में इनने लाके और काम कराना गंदे संदे शुरू कर दिए। इसमें एक रीना सागर थी, रीना सागर से 2 काम कराए गए इस घर के अंदर, और एक कोई संजना नाम की लड़की थी, उसको बुला के यहाँ पे मीटिंग चलती थी। और यहाँ पे कचहरी पे एडवोकेट वगैरह हैं, मधु नाम की, मधु एडवोकेट, ये सब यहाँ इनने आना जाना शुरू करा। सतवीर है, मुन्नी है, जो मुन्नी और सतवीर अभी 7 तारीख को पकड़े गए हैं। वो इन लोगों ने इस तरीके से मुझे घेर के चारों तरफ से, और इसमें रीना सागर को किराए पर रखवाया, मुझसे 2 जगह कोरे कागज पे चेम्बर पे ले जाके साइन कराए। मैं इसका कहना जिस बात पे नहीं मानती थी तो मेरे बेटे को जेल भेजने की धमकी दी जाती थी, और मुझे मेरी वीडियो कहती थी वायरल कर दूंगी। इस तरीके से धमकियां देके मेरे घर में फिर इसने मौलवी बुलाए, मौलवी रीना के सामने आए थे, और इस चीज का मैं आपको साक्ष्य भी दे सकती हूँ। मौलवी बुला के इसने चादर वादर बिछवाई कि, और एक जगह ये जंगल में मुझे लेके गई थी, कृष्णा नाम का लड़का है, 4 व्हीलर से वहां लेके गई। वहां भी 10-15 लोग बैठे हुए थे आग जला के, उस टाइम ठंड का मौसम था। वहां पे भी पूरी तरीके से जो गंदे काम होते हैं वहां पे भी हुए, और ये पैसे लेके आई। ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करती है, हिंदू लड़कियों को फंसाती है, और फंसा के टारगेट करके उनसे उनकी वीडियो बना के गलत काम कराती है। और मैंने थाने जाने का, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने थाने जाने का कई बार प्रयास किया, तो इसने मुझे धमकी दी। मैंने एक बार अपना हाथ भी यहाँ मार लिया, कंगन घुस गया था मेरे हाथ में, मेरी बेटी ने मुझे छुपाया। पूरी तरीके से इन लोगों ने मुझे मकान पे कब्जा करने के लिए, मुझे पूरा बर्बाद करने के लिए, जो वीडियो इसने मेरी वायरल अभी की है कि मैं हनी ट्रैप चला रही हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं इस ग्रुप से, ना मेरा मतलब है हनी ट्रैप से। मैं इन लोगों से पीड़ित हूँ, मुझे पूरी तरीके से पीड़ित किया गया है। घर पे बुला के धर्म परिवर्तन कराया, घर पे भी बुला के मारपीट की, नकटिया पे बेटी के साथ में गलत हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मुझे इस लड़की से इंसाफ चाहिए। बहुत दबंग है। इसके भाई का नाम है बल्लू सैपी, इसका नाम है एरम सैपी, इसके बाप का नाम है मदन सैपी, और वहां पे जो लोग और थे मौलवी लोग बैठे हुए, मैं चेहरा देख के सबको पहचान लूंगी, लेकिन ऐसे नहीं बता सकती नाम मुझे नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पे लोग आए थे उनका भी चेहरा देख के मैं बता दूंगी, जो यहाँ इसने बुलाए। एक इसने सोहन नाम का लड़का बुलाया, उसके साथ मुझे रूम में बंद करके रखा था, मेरे साथ मारपीट भी होती थी। अगर मैं इनका कहना नहीं मानती थी, मेरे साथ में पूरी तरीके से जास्ती की जाती थी। मेरा इनसे कोई ग्रुप का मामला नहीं है। एसएसपी कह रहे हैं, बरेली एसएसपी बोल रहे हैं कि इनका ग्रुप का मामला है, मेरा इनसे कोई ग्रुप का मामला नहीं है। मैं इनसे पीड़ित हूँ, मेरे मकान पे कब्जा करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। ये सतीश कांस्टेबल सन 2019 से मेरा पति रहा है, और यहाँ पे इस बात को सभी जानते हैं, गली वाले खुद बता देंगे इस चीज के लिए। अभी 5 महीने पहले एरम सैपी ने ही इसे प्रार्थना पत्र दिला के
दूर कराया, और एरम सैफी ने दूर कराने के बाद दूर भी नहीं कराया, उसको लेके आती थी। और ईद वाले दिन इसके यहाँ पे सतीश कांस्टेबल मुझे लेके भी गया और लेके भी आया, और रीना सागर का कमरा जो वहां पे था तो उसके यहाँ पे मुझे लेके गया था, साथ रखा इसने। सतीश कांस्टेबल छुटा नहीं, सतीश कांस्टेबल आता जाता ही रहा। वो पहले भी धमकियां देता क्या, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं ऐसी औरतें घुसा दूंगा। तो उसने जो कहा उसने कर दिया। नहीं पा रहा, मैं पूरी बात खोल रही हूँ कि इनका ग्रुप है, इनका ग्रुप है, ग्रुप मैं कह रही हूँ तो उनको पकड़ो। मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, मैं हर चीज को बोल रही हूँ। मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरा बेटा मैंने कैसे कैसे पढ़ाया, हाई स्कूल कराया उसे। मेरे पति सन 2015 में बीमार हुए, 17 में खत्म हुए। 4 साल मैंने वो झेली है, 3-4 साल इसने मुझे दुखी करा है। कैसे कैसे मेरे बेटा हाई स्कूल कराया है। बेटे के लिए रीना सागर मुकदमा झूठा लिखा के आई है, मुझ पे लिखा के आई है। सब मकान पे कब्जा करने के लिए हो रहा है। ये लोग पूरा ग्रुप है, मकान पे कब्जा कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी जान मान को भी खतरा है। मुझे फोन पे धमकियां आना शुरू हो गई है। सबको सुना दे रिकॉर्डिंग। फोन तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि तुम्हारा इंतजाम बहुत जल्दी कर रहा है। ये गंदगी जो फैला के रखा है ना तुमने। ये रखा खत्म, कोई बात। प्रिंसराज ठाकुर है, हाँ, धमकियां, क्योंकि इसका सब हिंदू लोगों में ही बैठना है, हिंदू लोगों में घुस के बैठती है, हिंदू लोगों को ही टारगेट करती है। और इसके संपर्क में 1-2 लड़की नहीं है, एक कोई चाहत नाम की लड़की है, एक काजल ठाकुर, इसने पीलीभीत में जेल भिजवाया है उसे। काफी दर्जनों मुकदमे लोगों पे इसके कहने से, भैया फर्जी मुकदमे बहुत जल्दी दर्ज होते हैं। मैं तो सन 2017 में मेरे पति एक्सपायर हुए, मैं मारी मारी घूमी, मेरा तो कोई मुकदमा ही दर्ज ना हुआ। आज तक मेरे साथ में इतनी जास्ती हुई है, मेरा आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन इस लड़की के कहने से मुकदमा तुरंत दर्ज होता है। इसके पीछे पता नहीं किसका हाथ है। फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है लोगों पे, तुरंत मुकदमे दर्ज होते हैं। और हम लोगों को, लड़की हिंदू लड़कियों को ही टारगेट बना के अपने आप पीछे बैक रहती है, लोगों को आगे करके और मुकदमे एक दूसरे पे दर्ज कराती है। इस तरह मैं अपने प्रशासन से यही अपील कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है, इस लड़की का पर्दाफाश करो। एरम सैफी का ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इससे उच्च अधिकारी भी मिले हुए हैं और नेता लोग भी इससे मिले हुए हैं। काफी लोग इसके सहयोग में खड़े हुए हैं, इसलिए ये परेशान हम लोगों को कर रही है। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे हम लोगों को क्यों, हिंदू लड़कियों को क्यों बर्बाद करा रहे हैं इस तरीके से। 1-2 लड़की पीड़ित रही है, काफी लोग हैं, लेकिन कोई सामने आना नहीं चाह रहा है। मेरी बेटी के साथ में, मेरे साथ में तो 4 महीने से शोषण हो रहा है मेरा। 4 महीने से एरम सैफी लोगों को ला रही है, घर में शोषण करा रही है। पूजा मैंने कराई तो उसमें भी उसने मुझे चिकन विकन ला के खिलाया है। सब तरीके से मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद में मेरी बेटी की मांग की मुझसे कि बेटी को अपनी 33 रुपए में दे दो, वहां पे किसी के यहाँ पे भेज रही थी, तो उस पर मैंने विरोध करा। और उसके बाद में इसका भाई 2 बार घर में आके छेड़खानी करके बेटी को धमका के रखा होगा, नहीं बताया। फिर इसने 8 तारीख को जो घर बुलाया, तो घर बुला के बेटी के साथ गलत किया है, खींच लिया था। धर्म परिवर्तन करा रहे थे और इसको खींच लिया था अंदर, इसके साथ गलत किया। मैं भाग के नकटिया चौकी पे वहां जाके गिरी हूँ। उन लोगों ने, पुलिस वालों ने मुझे खुद ही उठाया था। हाँ, फिर पीछे से इसको लेके आए थे। जब मैंने हल्ला काटा कि मेरी लड़की पकड़ ली इन लोगों ने, तब लेके आए थे उसको। हाँ। नैनापाल। मेरे पहले इरम का जिस दिन बर्थडे था, वो उस दिन यहाँ आई थी, तो उसका भाई भी आया था। तो वो यहीं से तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाने गई थी, तो हम सबको लेकर गई थी। जब हम लोग लौट कर आए तो वो अपना केक वगैरह रखने के लिए आई थी फ्रिज में। तो मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी, तो उसके भाई ने मुझे वहाँ पे पकड़ा और गलत जगह टच करने लगा। मैंने उसको धक्का दिया, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो आप। तो मैंने बोला मैं अभी आपकी बहन से शिकायत करके आती हूँ। कहीं मेरी बहन से कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो उल्टा तुझे ही सुनाएगी, और तुझे ज़्यादा फालतू बोली या अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो तेरी माँ को, तेरे पूरे परिवार को गलत में हम लोग फंसा देंगे और तुझे भी घर से उठवा लेंगे। और 8 मई को मेरे भाई का बर्थडे था, तो हलवाई वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे छत पे जाने को बोला था कि टैंक चेक कराओ हलवाई ने। तो मैं ऊपर टैंक चेक करके आ रही थी, नीचे को 3rd फ्लोर पे थी, तो वो वहाँ पे आया और मुझे पकड़ के फिर से गलत जगह टच करने लगा। और मैंने फिर उससे धक्का देकर सीधे उसकी बहन को बताया आके नीचे। तो उसकी बहन मुझे वहाँ पे क्या बोली
बोली तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ कोई, मैं उसे समझा दूंगी और तुम ज़्यादा अपनी मम्मी को मत बताना, ऐसे बोल दिया उसने मुझे। तो मैंने सोचा उस टाइम वो समझा देगी, तो मैंने नहीं बताया था। फिर 8 जून को जब मुझे और मेरी मम्मी को उनके घर वालों ने और इरम ने अपने घर बुलाया था, तो हम लोग रात को समथिंग 7 या 8 बजे पहुँचे थे उसके घर पे, 8 ही बज रहे होंगे। तो वहाँ पे मौलवी वगैरह सब बैठे थे, 3 से 4 मौलवी होंगे, और वहाँ पे वो हमारा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे धर्म में आ जाओ। जब हम लोगों ने मना किया तो हम लोगों के साथ मारपीट की, तो मेरी माँ वहाँ से निकल गई क्योंकि पास में ही थी पुलिस चौकी। तो मेरी माँ ने सोचा शिकायत करके आऊँगी, तो उन लोगों ने, उसके भाई ने मुझे अंदर खींच लिया और मेरे साथ गलत काम करने लगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं होने दिया, मैंने धक्का दिया। मैं जब चीखी चिल्लाई तो उसकी एक और बहन थी, तो वो मुझे चौकी तक छोड़कर आई थी। तो मेरी माँ ने वहीं पे शिकायत करी थी। फिर हम लोग 9 तारीख को SSP ऑफिस गए थे शिकायत करने। मैं प्रशासन से इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है 4 महीने से, और मेरी बेटी की डिमांड की इरम सैफी ने, मेरी बेटी को व्यापार धंधे में ढकेलने की कोशिश की। मैंने विरोध किया तो मुझ पे 2 फर्जी मुकदमे भी लिख गए हैं, और मैं सच्चाई से बोल रही हूँ हर चीज। मैं किसी को ना गलत बोल रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बोल रही हूँ। 4 महीने से मेरा शोषण करा रही थी इरम सैफी, मुझसे ब्लैकमेल करके। मैं तो इसका एक मोहरा बना लिया था इसने मुझे, मेरे जरिए से लोगों को बुलाना, काम करवाना घर में, लोगों को लाना घर में। इस तरीके से मैं अपने बरेली SSP से बस यही चाह रही हूँ कि इरम सैफी का पर्दाफाश किया जाए। बस मैं यही प्रशासन से कहना चाह रही हूँ।